टॉपिक ये है कि पुदीने के क्या फ़वाइद हैं और पुदीने से हम कैसे निजात बीमारियों से हासिल कर सकते हैं। पुदीने को आमतौर पर घरों में चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बज़ाहिर इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आम सी नज़र आने वाली इस सब्ज़ी के हैरत अंगेज़ फ़वाइद सामने आए हैं। इसके फ़वाइद देखकर तो सबको मुतहर्रिक कर देती है, जो खाने में सलीबा ग्लैंड पुदीने की खुशबू को ज़ोर हज़म बनाने के साथ-साथ मैदे को ठीक रखता है। आजकल जो हम लोगों में किस चीज़ की बीमारियाँ ज़्यादा है, मैदे की बीमारियाँ हैं, वो क्यों हैं? वो हमारे जो केमिकल्स हैं, मतलब हमारे हर मसाले में नापायदारी है, कोई खालिश चीज़ें आ नहीं रही है, जिसकी वजह से हमारा मैदा खराब हो जाता है। और इस लेकिन अगर पुदीने का इस्तेमाल किया जाए, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ मतली और सर दर्द खत्म होता है, बल्कि ये अम्ले तनफ्फुस से मुतल्लिक तमाम खराबियों मसलन सीने की जकड़, हल्क, फेफड़े के इन्फेक्शन को दूर कर देती है। यही नहीं बल्कि पुदीने का रोज़ाना इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। अब सोचिए आपके दमे के मरीज और कहाँ दमे के मरीज और इसमें पुदीना इंतहाई बड़ी बात है कि इतना सा पुदीना इतनी अच्छा काम देता है। इसके अलावा पुदीने को बलगमी, खांसी, नज़ला, जुकाम भी कहवे की तरह किया जाए तो जल्द जल्द आराम महसूस होगा। और इसके अलावा मैदे के अमराज के लिए ये इलाज अक्सीर है और आप इसके फ़वाइद सोच भी नहीं सकते हैं। पुदीने को अच्छी तरह धो लिया जाए, फिर छाँव में सुखा लें। जब सूख जाए तो हाथ से मसल कर पाउडर की तरह बन जाए तो एक शीशी में डालकर रख दें। जब खाना खाएं तो इस पे छिड़क दें। गैस, बदहज़मी, जलन और मैदे के जख्म में फ़ायदा होगा। मैदे के जख्म जिसे हम अल्सर भी कहते हैं। पुदीने के इतने फ़वाइद हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इसको आप सफ़र पर भी साथ रखें तो अच्छा है। रास्ते में सफ़र के दौरान के या मतली मतलब उल्टी जिसे हम कहते हैं, या पेट की बीमारी हो, इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। मतलब पेट के दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो सोचें कितने इसके फ़ायदे हैं। और पुदीने की खुशबू गदूदों को मुतहर्रिक करती है, जिससे भूख लगती है, खाना अच्छी तरह से हज़म हो जाता है। पुदीने के इस्तेमाल से सर दर्द और मतली का तो बिल्कुल, जिसको सर दर्द की बीमारी है या मतली का मसला रहता है तो वो तो यही इस्तेमाल करे, और ये इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह इसकी जो मतली की बीमारी वो तो जड़ से चली जाएगी। पुदीना अमले तनफ्फुस से मुतालिक बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। पुदीना तमाम जल्दी इमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे खारिश, कील मुहासे और गर्मी दाने वगैरह। क्योंकि इसकी जो खासियत है वो ठंडी है। पुदीने की बड़ी खूबी जो है एलर्जी से बचाव है। एलर्जी आजकल हर किसी को हो रही है। खारिश जो है हर 4 बंदों में से 3 बंदों को है। एक शदीद किस्म की एलर्जी जिससे जिस्म पर खारिश होती है और सुर्ख निशान पड़ जाते हैं। इसमें पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीने के पत्तों की चाय बनाकर कहवा कहवे की तरह पी ली जाए ना, तो ये एलर्जी तो ख़त्म ही हो जाएगी। अगर एलर्जी ज़्यादा हो तो गुलाब के अर्क में पुदीने के पत्ते डालकर उबाल लें और सुबह शाम पिए तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। इतना जल्द फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पुदीना तबीयत में फ़रहत लाता है और खाने की रग़बत बढ़ाता है। सर दर्द, गैस और बदहज़मी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए पुदीना और लहसुन की चटनी निहायत मुफीद साबित होती है। ख़वातीन अयाम शुरू होने से 3-4 दिन पहले पुदीने का जो जोशांदा पीना शुरू कर दे तो अयाम खुलकर आ जाते हैं। पुदीने में जो है मतलब देखें ना, माहवारी की ये मसला भी ख़त्म हो जाता है। और पुदीने में जो है खासियत है, अगर आप देखें तो पुदीने में विटामिन और मादनी अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। लिहाजा पुदीना ताज़ा हो या खुश्क, इसका इस्तेमाल बहरहाल लज़्ज़त, काम और ज़हन और सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। पुदीने को बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे अफराद जो गुर्दे और मसाने की पथरियों से परेशान हैं, उन्हें पुदीना ज़रूर खाना चाहिए। अब देखिए, परेशानी जो है मसाने की पथरियाँ, इससे तो हम मेडिसिन भी मतलब लेते हैं, ऐसे मरीज़ तो उनसे भी शफ़ा नहीं मिलती है, और वो पुदीने की पत्ती में भी अक्सर मतलब फ़ायदेमंद है। पुदीना अपने खुशगवार जायके और अज्जा की वजह से दांतों के मारूफ इमराज और बदबू को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। पुदीने में क्लोरोफिल और जरासीम होते हैं। अगर किसी को पायोरिया या मसूड़ों की खराबी और दांतों की कमजोरी जैसी शिकायत हो, या फिर गला बैठ जाए और ज़्यादा बोलने से खराश पैदा हो जाए, तो वाह जी वाह, तो ताज़ा पुदीना
पुदीने के पत्ते चबाएं और ताज़ा पुदीने के जोशांदे में नमक मिलाकर गरारे किए जाएं तो आवाज खुलकर और गले की तकलीफ रफा हो जाती है। वाह भाई वाह! ताज़ा पुदीने के पत्ते चबाने और ताज़ा पुदीने के जोशांदा में नमक मिलाकर खाएं तो वाह भाई वाह! ये तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और पुदीना हैज़े की तकलीफ में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। पुदीने के इस्तेमाल से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। पेट के अलावा पुदीना और भी काफ़ी अमराज में फायदा बख्श है। नाक और कान के कीड़े को मारने के लिए भी पुदीने का पानी डाला जाता है, जिससे ये कीड़े मर जाते हैं। सोचें आप, हम कितनी महंगी महंगी दवाएं लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि इससे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। और खास तौर पे दमे के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है और बलगम में भी बहुत फायदा हो जाता है। पुदीने को जोशांदा बनाने के पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। बिच्छू या भड़के के काटने पर पुदीने को पीसकर भेड़िए जो होता है, भेड़ के काटने पर पुदीने को पीसकर जख्म वाली जगह पर लगाया जाता है। ये जहर को जब्त कर लेता है और दर्द में भी जो है इसका दर्द में भी कमी होती है। पुदीने का कहवा भी बनाया पिया जाता है। और हाल ही में होने वाली एक जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है कि पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल जो है इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो हड्डियों को ताकत देता है और बज़ाहिर एक मामूली सी सब्जी नजर आती है, ताहम इसमें बेशुमार खूबियां पाई जाती हैं। पुदीने जो होते हैं, इसकी पत्तियों का ताज़ा रस नींबू और शहद के साथ इस तरह मिकदार में शामिल करके इस्तेमाल करने से पेट की तमाम बीमारियों में अफाका हो जाता है। सोचे जी, कितना फ़ायदा ही फ़ायदा है पुदीने का। और अभी तो मैं इसका और भी फ़ायदा आपको बता दूं। इसके अलावा पुदीने को बलगमी, खांसी, नज़ला, जुकाम में भी खेवे की तरह पिया जाए तो जिल्द में आराम महसूस होगा। इसके अलावा मैदे के अमराज के लिए इलाज अक्सीर है। पुदीने को अच्छी तरह धो लिया जाए तो फिर छाँव में सुखा लें। जब सूख जाए तो हाथ से मसलकर पाउडर की तरह बन जाए तो एक शीशी में डालकर रख दें। जब खाना खाएं तो इसमें छड़क कर खा लें तो गैस, बदहजमी, जलन और मैदे के जख्म में भी फायदा होगा। सोचें, पुदीने के इतने फायदे हैं कि हिसाब नहीं। इसको सफ़र पर भी साथ रखें तो अच्छा है। रास्ते में सफ़र के दौरान कीड़े मछली या बीमारी, पेट की बीमारी हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने फायदे जो ख़त्म ही नहीं रहे।